हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप व्यूवर्स आप किसी भी पर्सन के लिए कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, ओके, वी हैव अ टावर, थंडरबोल्ट, फूल, फाइटिंग and healing. Okay, consciousness, ripness, schizophrenia एंड द क्रिएटर। बॉटम से आता है सोरो और यहाँ से आता है आउटसाइडर एंड द गिल्टी। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें ना व्यूअर्स, तो उनकी एनर्जी अभी स्कैटर्ड एनर्जी है। मतलब एक तरह के तूफ़ानी, जो हम कह सकते हैं कि भाई बहुत कुछ इनके लाइफ में मतलब ऐसा चल रहा है जिसको ये कंट्रोल करने की, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एज़ पर एक्सपेक्टेशन, एज़ पर जो इनकी सोच रही है, ठीक है, ये उससे गुज़र रहे हैं। मतलब एक तूफ़ान से गुज़र रहे हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब जैसा ये सोच के चल रहे थे वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। रिज़ल्ट और आउटकम, ठीक है, इनके गलत साबित हो रहे हैं। आपके पर्सन ने कोई शुरुआत करी है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ करा था, ठीक है। इनको पता नहीं था कि वो जो करने जा रहे हैं, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी में भी हो, किसी भी चीज़ में हो, इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस चीज़ में हाथ डालने जा रहे हैं वो उनको वो रहा, या फिर वो काम, या फिर वो रिश्ता, ठीक है, वो एक तो डिज़ास्टर की तरफ लेके आ जाएगा। और ये पर्सन, आपके पर्सन व्यूवर्स, इस समय विदाउट कैलकुलेशन जो ये जो चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कैसे ओवरकम करूँ, कैसे फ़ाइट करूँ, कैसे क्या करूँ, किसी से कह नहीं पा रहे हैं। खुद से ही जैसे होता है ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में हो सकता है व्यूवर्स, अगर आपने अपने पर्सन से बात करने की कोशिश भी की हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपने उनको कॉल करा हो, मैसेज किया हो, आपने बात करने की कोशिश की हो, पर रिप्लाई आपको बहुत ही अटपटे से मिले होंगे, मतलब रूड टाइप के। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना, तो वो सीधे सीधे रिप्लाई कभी नहीं करेगा, ठीक है, या नहीं करेगी। या तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगा, ऐसा होता है, मतलब एकदम से टूट जाएगा, रोने लगेगा, बिलखने लगेगा। नहीं, अगर वो इसके अंदर अभी भी उसके अंदर कोई ना कोई अगर सहन शक्ति बाकी है इंसान के अंदर, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी सिचुएशन को किसी भी लेवल पे खुद हैंडल कर ले और उससे ओवरकम करे, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें आपके साथ में हो सकती हैं। अगर आपने कॉल किया होगा तो या तो वो सामने वाला पर्सन अगर फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, रोने लगेगा। अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, तो वो स्टिल वो पर्सन फाइट कर रहा होगा या कर रही होगी अपनी सिचुएशन से, और उससे ओवरकम कैसे करे, या उसको सॉर्ट आउट कैसे करे, या उसको रिपेयर कैसे करे, ठीक कैसे करे, ठीक है। हाँ, तो यही एनर्जी गाइज आपके पर्सन की मुझे मिल रही है। ये बहुत ही टफ एनर्जी है। आप भी इस एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे आपके पर्सन की, क्योंकि ये एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पर्सन एक तरह के टावर मूवमेंट से, मतलब एक तरह के डिज़ास्टर से हम कम थ्रू कर रहे हैं, मतलब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ुद को इस तरह के ट्रोमा से, जो देखो कुछ भी हुआ है ना व्यूअर्स, वो बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ है, छोटे लेवल पे नहीं हुआ। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी इनको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जब कहते हैं ना कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें होने लगती हैं, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है।
तो आपके पर्सन की देखो यहाँ पे फाइटिंग एनर्जी आई है, इनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, और इनका दिमाग में क्या है इस समय, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। मतलब अगर ये किसी से बात भी करेंगे ना, अगर आप भी इनसे बात करने की इस समय कोशिश करोगे तो ये आपसे भी फाइट करने लगेंगे। तो बेहतर है आप इनको इस समय अवॉइड करें, मेरी ये सलाह रहेगी आपके लिए। आप कहोगे कि मुझे क्या करना है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ये है कि अभी आप थोड़ा सा देखो, वेट एंड वॉच करो। हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का लाइट मैसेज भी सेंड कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो अभी पर्सन आपके जो है वो डिजास्टर से हील करने की कोशिश करें, उसे ओवरकम करने की कोशिश करें। आपको लेके फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फीलिंग व्यूअर्स ये दिखाती है अभी आपके पर्सन आपको लेके एक कश्मकश वाली एनर्जी में है कि वो अपनी लाइफ में तो डिजास्टर झेल ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में एक जगह पर बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा होता है ना, तो दूसरी जगह में उसकी हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। तो वही एनर्जी गाइस यहाँ पर मिल रही है कि आपके साथ में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बात करनी सही रहेगी, अपनी सिचुएशन बतानी सही रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, डिस्क्लोज़ करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे गिल्टी भी आ रही है, इस पर्सन को समवेयर आपके साथ में अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया है ना व्यूअर्स, तो उस बात का भी इस पर्सन को दर्द है, तकलीफ़ है, और गिल्टी भी है। गिल्टी देखो कितनी बड़ी, गिल्टी का शब्द ही एक तरह से अगर देखा जाए ना, इंसान को अंदर तक तोड़ने वाली एनर्जी होती है। और ये एनर्जी गाइस आपको यही दिखाती है कि ये जो पर्सन है इसने आपको जो अभी ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा हो या फिर जिस भी तरह से हो, लेकिन ये आपकी इस समय आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो व्यूअर्स देखो, डिस्टेंस वाली जो एनर्जी है ना, वो ये दिखाती है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ही अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया हो, ठीक है। आपको कह दिया हो कि भैया तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते चलने दो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, और मेरे घर में भी कोई जगह नहीं है, ना मेरे दिल में कोई जगह है, मेरी ज़िंदगी के दरवाजे आपके लिए बंद है, ठीक है। आपको ऐसा बोला होगा इस पर्सन ने, या फिर ऐसा रियलाइजेशन आपको करवा दिया होगा। तो जिस पर्सन ने व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में एक तरह से ऐसे फील करा दिया कि आप मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखते और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, रिश्ता मेरा ख़त्म है, आज उसी पर्सन को यहाँ पे आपको लेके गिल्टी महसूस हो रही है कि यार उन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ क्यों दी, किसी के साथ में अन्याय करने वाली एनर्जी होती है। तो ये जो पर्सन है ना, ये इस तरह से मतलब फील कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में इस समय जो ये चल रहा है ना, टावर मूवमेंट, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कर्मास भी हैं इनके। इनको इस तरह से फील हो रहा है कि यार मैंने किसी के साथ में ऐसा किया था ना, ठीक है, इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। गिल्टी इस बात की भी इस पर्सन को हो रही है कि आपके साथ में गलत करने की गिल्टी, इसीलिए वो हिचकिचा रहे हैं आगे बढ़ते हुए। एक तरह से यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है उनको, लेकिन हाँ, उनको इस चीज़ का भी अवेयरनेस है कि इनकी लाइफ में अब ये जो रिश्ता है ये किस मुकाम पे आके खड़ा हो गया है, या फिर इस रिश्ते में अब किन किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही व्यूअर्स, अभी फ़िलहाल आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बड़े पेन से गुजर रहे हैं, तो ये पेन इनके लिए सहन कर पाना ईजी नहीं है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। फीलिंग तो चलो और देख लेते हैं, फीलिंग अभी और क्या कहती है। इनको ना आपको लेके भी जैसे कि मन में होता है ना, दुविधा हो जाती है, या बुरे बुरे ख्याल होते हैं कि मेरी इमेज उसके सामने अब डाउन हो गई है, या फिर वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी या क्या सोचता होगा, और उल्टे पुल्टे ख्याल आना। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में बहुत चीज़ें गलत चल रही होती है ना, तो उसको जानबूझ के ख्याल भी जो होते हैं ना, वो बहुत बुरे आते हैं, डिज़ास्टर वाले ही आते हैं। वही आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है। इनको लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आगे भी बढ़े ना, तो भी इस कनेक्शन में भी डिज़ास्टर ना हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि जो वो सोच के चल रहे हैं उसके अपोजिट ही इनको रिजल्ट इस कनेक्शन में भी मिले, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या है यहाँ पे, आपको लेके क्या चाहते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या बात है। मैजिशियन अगेन, क्रिएटर की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, हैंगमैन, सॉर्ड, ओके। अभी तो व्यूवर्स आपको लेके एक एनर्जी ये दिखाती है, आपके पर्सन की जो इच्छा शक्ति होती है ना कुछ पाने की या कुछ करने की, वो इस पर्सन की अभी टूटी हुई है, ठीक है, टूट चुकी है। और इसी वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे कि इनको लाइफ में क्या करना है। देखो,
ये जो पर्सन अपने माइंड का कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे किस राह पे चलना है या मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है। अभी तो ये कैलकुलेशन में लगे हुए हैं आपके पर्सन यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपके पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपके लिए हो सकता है एक पॉज आपके पर्सन की तरफ से आपको नज़र आ रहा हो। आप वेट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि ये जो पर्सन है आएंगे। हाँ, वो चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर कभी हो, या फिर आपके पर्सन कुछ टाइम बाद कुछ डिसीजन ले। लेकिन अभी एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि इनकी जो एनर्जी है वो एक टूटी हुई पर्सन की है। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा टूट गया है, परेशानियों से जूझते जूझते, उसको फाइट करते करते, ओवरकम करते करते उसका स्टैमिना जवाब दे गया है, उसकी बुद्धि जवाब दे गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन से कैसे हैंडल करूं, कैसे ओवरकम करूं। आपकी एनर्जी गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई है, ठीक है, जो एक स्टेबल एनर्जी है। तो अगर इंसान अपनी लाइफ में टूटा हुआ बैठा है ना, तो वो ऐसी एनर्जी के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो समटाइम ताने भी मार सकती है या ताने मारेगा, ठीक है। देखो मैंने तुमसे कहा था ना उसके पास मत जाना, ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ना देखो वो मत करना, तुमने वही किया ना, इसलिए तुम्हें नुकसान हुआ। तो उनको समटाइम ऐसा लग रहा है कि अभी आप उनको नीचे दिखाओगे या उनको ताने मारोगे, ठीक है। मतलब आप उनको समझोगे नहीं, आपके सामने उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और ये पर्सन ज़ीरो वैल्यू नहीं करना चाहते अपनी, राइट। ये ज़ीरो वैल्यू करने वाले नहीं है इनके अंदर। मतलब एक ऐसे पर्सन है जो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी हार को, हाँ, ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये फ़ाइट करेंगे। अभी आपके पर्सन अपनी करंट सिचुएशन को ना ये फ़ाइट ही करेंगे। तो व्यूअर्स आप समझ सकते हो कि इनको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए इस एनर्जी से निकलने के लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी दिखा रही है ये भी फंसे हुए हैं आपके पर्सन। जब तक इससे निकलेंगे नहीं ना, तब तक ये अपना, इनका माइंड ही शार्प नहीं होगा, तब तक ये कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। अभी तो ये पॉज लेके ही चल रहे हैं, ठीक है, पॉज ही लेके चल रहे हैं। तो चलो देखती हूँ आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए व्यूवर्स, डेस्टिनी आपको खुद से एक कर देगी, ठीक है। डेस्टिनी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और डेस्टिनी आपके लिए ये दिखा रही है कि आपके लाइफ में ये मोमेंट भी आएगा जब आपके बीच में गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो, अपने आप से ज़्यादा चीज़ें मतलब फोर्सफुली करने की कोशिश मत करो, ठीक है। रिन्यूअल है आपकी लाइफ में। मिस्टिज्म दिखाता पूजा पाठ वगैरह करो, या फिर जिसमें भी आपका फेथ है, अपने गुरु में है, अपने डिवाइन में है, जिसमें भी आपका फेथ है ना, देखो वही एनर्जी आ गई है। आपको यही करना है, ठीक है। डिवाइन से फेथ करो कि उनको रियलाइजेशन हो अपनी गलतियों का, आपके पर्सन को, और वो समझें कि उन्होंने गलती करी है और उस गलती को वो फेस भी करें, एक्सेप्ट भी करें, आपको भी एक्सेप्ट करें, और एक इस कनेक्शन को अनदर चांस दें, उनकी बुद्धि अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाए। उसको लेके आपको अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए। यूनिवर्स देखो आपको, देखो क्या कह रही है, डेस्टिनी, कितना अच्छा कार्ड आया। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी लाइफ में एक तरह से अगर देखा जाए एक ऐसा समय भी आएगा जब आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जब आप दोनों को एक अनदर मौका दिया जाएगा, जब आप दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब लाया जाएगा। आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे को लेके जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी मन मुटाव हैं, या जो भी आपके बीच में जो बातें आ गई जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, वो पल भी आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और आप दोनों के बीच में, ठीक है, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, दूसरे को लेके प्यार बढ़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, एक दूसरे को मनाया जाएगा, रूठे हुए को। मतलब एनर्जी गाइज यही दिखा रही है, रिन्यूअल है, यानी ग्रोथ होगी, रिश्ता फिर से ग्रो होगा। सो हैव फेथ इन यूनिवर्स, ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी। हाँ, जो मैंने बोला, आप हल्का फुल्का मैसेज अपने पर्सन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि तुम जैसा भी आपको ठीक लगता है, आपकी आत्मा से पूछो। ये मैं कैसे बताऊँ आपको कि आपको क्या मैसेज करना चाहिए। बस ज़्यादा फोर्सफुली मत करना कि आप किसी को ऐसा फील मत करवाना कि आप ये सबसे ज़्यादा महान हो, दूसरा सबसे ज़्यादा बेकार है, ये डम्प है, डफर है, ऐसा फील मत करवाना। जब ऐसा फील करवाया जाता ना तो इंसान और ज़्यादा बौखलाता है, तो ऐसा फील मत करवाना। बस ऐसा फील कराना कि आप उसके साथ खड़े हो, और तभी वो पर्सन आपकी मतलब समझेंगे कि यार इतने मुश्किल वक्त में भी सबने जब साथ छोड़ा, लेकिन ये पर्सन मेरे साथ में खड़ा है या
खड़ी है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।